आप सभी का आपके YouTube परिवार ड्रीम विद राम में स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से जारी होगी। तो जैसा कि परीक्षाएं लगी हैं तो आप लोग मेहनत करते रहिए, किसी के भी बहकावे में मत आइए। आपको किसी भी भर्ती के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है और यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है। अपनी तैयारी बेहतर रखिए ताकि जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो आप अच्छे नंबर गेन कर जाएं। तो चलिए आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भूगोल के अंतर्गत ही पढ़ेंगे और वो टॉपिक होगा भूकंप। भूकंप से एग्जाम में रिलेटेड प्रश्न पूछ लेता है तो आपको भूकंप के बारे में जानना होगा। तो आइए हम भूकंप के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए भूकंप के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो नोट करिएगा भूकंप। भूकंप कहते किसे हैं? तो देखिए भूकंप कहते हैं पृथ्वी का अचानक दोलन अथवा कंपन ये कहलाता है आपका भूकंप। ये होता क्यों है दोलन अथवा कंपन? तो एक थे हैरी हेस, आपको पता होना चाहिए, एक थे हैरी हेस। उन्होंने कहा था ये पृथ्वी जो है बड़ी बड़ी 7 प्लेटों से मिलकर के बनी। बड़ी प्लेटें कितनी हैं? 7 प्लेटें हैं। इन्होंने बताया था छोटी प्लेटें कितनी हैं? इन्होंने कहा था छोटी प्लेटें 20 प्लेटें। ये इन्होंने बताया था कि बड़ी प्लेटें 7 हैं और छोटी 20 प्लेटें। और इनके अनुसार इन्होंने यह बताया था कि जब भूकंप का कारण अगर आपसे पूछा जाए तो इन प्लेटों का टकराव भी कहीं ना कहीं होता है। और जो देखेंगे अगर हम ये बात करेंगे जिस पृथ्वी पे हम लोग खड़े तो इसके 100 किलोमीटर औसतन मानेंगे, 100 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो मेटल है और मेटल में ही है आपका मैग्मा। ये याद रखिएगा, मेटल में है आपका मैग्मा और इस मैग्मा पे ही हम बैठे हैं। कभी कभी क्या करता है जब ये मैग्मा थोड़ा प्लाज्मा फॉर्म में रहता है, लिक्विड और दोनों का मिश्रित रूप है मैग्मा, तो ये जब हिलता डुलता है तो भूकंप के कारण बनते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछेगा तो भूकंप का मेन कारण क्या है तो आपको बताना क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा। आप बताइएगा प्लेटों का समायोजन। ये नोट करिएगा, प्लेटों का समायोजन, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा। प्लेटों का समायोजन, इसी के कारण ये भूकंप का कारण बनता है। तो भूकंप के कारण हम आपको बता दिए हैं। पृथ्वी का अचानक दोलन अथवा कंपन भूकंप कहलाएगा। ये जो 7 प्लेटें हैं जब आपस में टकराते हैं तो भूकंप का कारण बनते हैं। और कभी कभी मैग्मा जो है ये हिलता डुलता रहता है तो उस कारण से ये भूकंप का कारण बनता है। तो चलिए 1-2 पॉइंट और देखते हैं भूकंप के बारे में जो एग्जाम में पूछा जाता है वो चीज है क्या, वो क्या क्या हमको पढ़ना है। चलिए अब हम देखेंगे जो ये भूकंप है, भूकंप की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो भूकंप का प्रकार निकलेगा तो इसमें तरंगे निकलती हैं। भूकंप की तरंगे हैं तो नोट करते चलिएगा भाई। भूकंप में 3 प्रकार की तरंगे निकलेंगी। भूकंप में ये 3 प्रकार की तरंगे निकलेंगी। ये 3 प्रकार की तरंगे निकलेंगी। तीनों तरंगे कौन कौन सी हैं तो इनका नाम याद रखिएगा PSL। ये तीनों आपको याद रखने हैं। इसको हम कहेंगे प्राइमरी, ये आपको नोट रखना है। सेकेंडरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है आपका लव। ये आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, लव, आपको ये तीनों याद रखना है। ये भूकंप में 3 प्रकार की तरंगे निकलती हैं, ये आपको नोट करना है। देखिए अब इसकी स्पीड पूछेगा प्राइमरी का, सेकेंडरी का तो लव का। तो इसकी स्पीड लिखिएगा 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड, इसका है लव का। और इसका लिखेंगे 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड, इसका है सेकेंडरी का। आगे बढ़ेंगे, इसका लिखेंगे 6 किलोमीटर पर सेकेंड, ये किसका है आपका प्राइमरी का। तो ये इनकी रफ्तार भी कभी कभी पूछ लेता है, इसका 1 है, इसका 3.5 है, इसका 6। अब होता क्या है तो भूकंप जहां से निकलता है, देखिए भूकंप जैसे मान के चलिए मेटल है, प्लेट यहाँ टकराई, तो जब यहाँ से ये निकलेगा तो ऐसा है नहीं कि ये मान के चलिए ये पृथ्वी है और यही केंद्र से जब ये निकलेगा तो जिस जगह से निकलता है, ध्यान रखिएगा, इसको हम फोकस अथवा मूल कहते हैं, जहां से भूकंप निकलेगा। जब ये निकलेगा तो मान के चलिए ये एक ही दिशा में नहीं जाता। जैसे मान के चलिए एक ही दिशा में नहीं जाएगा, यहाँ गया, इधर भी जाता, इधर भी जाता, इधर भी जाता, लेकिन ये सबसे जल्दी कहाँ पहुंचता है तो यहाँ ये सबसे जल्दी। देखिए क्यों, इसका कारण है ये दूरी इसको सीधा पड़ती है, इसलिए ये जहां पहुंचा इसको अधिकेंद्र कहते हैं। नोट करिएगा, इसको अधिकेंद्र कहते हैं, जहां ये सबसे पहले पहुंचेगा। जैसे यहाँ पहुंचेगा और इधर ये नीचे की तरफ जाएगा तो धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ इसके ऊपर मानव है या कुछ भी बना हुआ है, पेड़ है, पहाड़ है, कुछ भी है,
तो यहाँ कहीं ना कहीं ये हलचल पैदा कर देता है। अगर यहाँ मानव है, अगर ये आ गया तो समझ लीजिए ये कहीं ना कहीं अपने आप में तबाही मचा देगा। तो आपसे पूछेगा ये सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, तो ये अधिकेंद्र पे पहुंचता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जहां से स्टार्ट होता है उसको हम फोकस अथवा मूल कहते हैं। अब एक दो पॉइंट और नोट करिएगा। देखिए अगर इतना हो गया है तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताएं। चलिए आप नोट कर लिए होंगे, हम आगे आपको बढ़ते हैं। चलिए अब एक दो चीज आप और देखेंगे। देखिए ये जो भूकंप हम आपको बता दिए कहाँ से निकलेगा, फोकस से, सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, अधिकेंद्र। तो जब ये अधिकेंद्र पर पहुंचता है, अधिकेंद्र पर पहुंचने के बाद तो जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाती है तो ये धीरे धीरे ये कम होता जाता है। ये दूरी बढ़ती जाएगी तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, यानी जहां अधिकेंद्र पे ज्यादा क्षति पहुंचाएगा और उसके बाद अगर इधर बढ़ेगा तो इधर कम पहुंचाएगा, इधर भी कम पहुंचाएगा। और एक चीज और नोट करेंगे, जैसे हम आपको बताए थे PSL, तो सबसे देर में जो पहुंचेगा वो कौन सा पहुंचेगा, सबसे जल्दी कौन सा पहुंचेगा, तो सबसे पहले जो चलता है इसका आप चाहे तो एक डायग्राम बना लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा P, फिर यहाँ लिख लीजिएगा S, यहाँ लिख लीजिएगा L। सबसे लेट में पहुंचेगा L, सबसे पहले पहुंचेगा S, सबसे पहले पहुंचेगा आपका P, उसके बाद आपका पहुंचेगा S, उसके बाद आपका पहुंचेगा L। अब इसकी स्पीड धीमे है, अब आपको तो इतना पता होना चाहिए कि भाई जब इसकी स्पीड धीरे चल रहा है तो ये धीरे पहुंचेगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा सबसे अधिक क्षति कौन पहुंचाता है, तो यल तरंग, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे अधिक क्षति पहुंचाएगा ये यल तरंग, और सबसे कम कौन पहुंचाएगा, तो पी, ये आपको नोट करना है। चलिए इन तरंगों के बारे में हो गया। अब दो तीन चीजें आपसे एग्जाम में और पूछेगा, क्या पूछता है, देखिए भूकंप को जो मापा जाता है इसका यंत्र क्या है, हम इससे मापते कैसे हैं, इसका पैमाना कितना होता है, ये आपको नोट करना। तो देखिए एक हुए थे मर्केली, तो एक पहले सबसे पुराना जो था वो था मर्केली का, तो उनका जो था इसमें जो रिएक्टर स्केल बना हुआ था मर्केली का वो था 12 तक। तो आपको याद रखना है मर्केली का जो था, मर्केली पहले हम इसको इससे नापा जाता था मर्केली से, ये 12 तक था, कितने से, 0 से लेकर के 12 तक। फिर अभी चेंज हुआ जो आधुनिक हुए भूगर्भवेत्ता, उन्होंने इसको कर दिया है 0 से लेकर के 9 तक, 0 से 9 लेकर के 9 तक। अब इसको क्या नाम दिया गया है, तो इसको हम कहते हैं रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल, ध्यान रखेंगे रिएक्टर स्केल। ये कितने तक होगा, 0 से लेकर के 9 तक। तो हम यहाँ लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये 0 से लेकर के 9 तक होगा। अब इसमें होता क्या है, जैसे देखिए इसमें ये नापा जाता है कि कितनी तीव्रता का भूकंप है। अब भूकंप के अध्ययन को, एक पॉइंट यहाँ नोट करिएगा, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है, सिस्मोलॉजी। और जो इसको नापते हैं इसको सिस्मोग्राफ में नापते हैं, सिस्मोग्राफ, ये आप नोट कर लीजिएगा, सिस्मोग्राफ। और इस सिस्मोग्राफ में बना रहता है रिएक्टर स्केल, ये आपको ध्यान रख, यही रिएक्टर स्केल दर्शाता है कि किसी भी जगह पे कितनी तीव्रता का भूकंप आया। जैसे मान के चलिए जो भी भूकंप आया है, अगर वो जब आता है, जैसे मान के चलिए, तो अपने पिछले वाले से 10 गुना अधिक खतरनाक होता है, ये नोट करते चलिएगा, 10 गुना ज्यादा खतरनाक होगा अपने पिछले वाले से, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो इसका पीछे जाएगा उससे ये 10 गुना अधिक खतरनाक होगा जब दोबारा आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें एक चीज और नोट करिएगा, इसमें ये दर्शाता है, जैसे मान चलिए ग्राफ बना दिया गया, हम यहाँ 4 पे गए, 4 के बाद मान के चलिए फिर यहाँ हम 5 पे गए, तो फिर यहाँ धीरे धीरे हम नीचे उतर आए। तो आपसे पूछेगा कि ये कितनी तीव्रता का भूकंप आया था, तो आप यहाँ बताएंगे 5 तीव्रता का। तो यही आपको ध्यान रखना है, 5 तीव्रता का भूकंप आया है यहाँ पे, ये इस ग्राफ को दर्शा रहा है। अब इस ग्राफ का नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे रिएक्टर स्केल पे दर्शाया जाता है, हम इसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। अब भूकंप के अध्ययन को हम कहते हैं सिस्मोलॉजी, ये आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम में कई बार पूछा है, इनसे ज्यादा प्रश्न पूछता है। और जो सबसे पहले था हमारा जिससे हम भूकंप नापते थे वो था मर्केली, ये खत्म हो चुका है। और 7.0, एक चीज और नोट करिएगा, 7.0, इससे का जो अधिक भूकंप होगा ये खतरनाक माना जाता है, खतरनाक माना जाता है। अगर 7.0 से अधिक आया है तो ये खतरनाक माना जाता है। और कहाँ भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए जापान। जापान में सबसे अधिक भूकंप आते हैं, लेकिन ये नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ भूकंप नहीं आते हैं, तो अंटार्कटिका आते हैं, तो अटलांटिका में भूकंप नहीं आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में क्या आती है, तो भारत में ज्यादा करके बाढ़ आती है, ये आपको नोट करना है। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।
कि हम कैसे नापते हैं, भूकंप को कैसे नापा जाता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो कुत्ते और बिल्ली होते हैं, क्या हम इसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं? तो भूकंप का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है, पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। हाँ, लेकिन कुत्ते और बिल्लियों को, जैसे जो जानवर हैं, इनको जैसे 10 से 20 सेकंड पहले इनको मालूम हो जाता है। और जब भी भूकंप आए तो आप कभी भी घरों में ना रहें, बल्कि खुले स्थान पे चले जाइए। आप भूकंप के आने के बाद घरों में ना रहिए। जान है तो जहान है, नहीं तो पता चला भूकंप आया तो आप अपना सामान बचाते रह गए और पता चला उसी में दब गए, ना घर के हुए ना घाट के हुए। तो ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि आपको कंटेंट अच्छा दिया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करके हमारा भी मनोबल बढ़ाइए।